हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल हिमांशु श्रोत्रिया द रीजनिंग गुरु में। जैसा कि बेटा आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग क्या लेके चल रहे हैं, हम लोग हिंदी लेके चल रहे हैं। रीजनिंग तो हम लोग डेली लाइव करते ही हैं 8 बजे। यूपी पुलिस का पेपर आ ही रहा है बीच एक दिन बाद, लेकिन हिंदी जो हम कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं इस हिसाब से कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करो, अगर हिंदी आएगी तो इसमें से एक ना एक क्वेश्चन फंसेगा। हर लेक्चर वही ले रहा हूं सबसे पहले कि जो एक आध क्वेश्चन फंस जाता है और एक एक क्वेश्चन हमारे लिए बहुत कीमती है। तो व्याकरण के जितना भी टॉपिक है, देखो वोकैबुलरी तो आपको याद करने में हमेशा बोलता हूं कि आपका संधि समास ये तो मैं सिखा दूंगा, लेकिन बेटा पर्यायवाची, विलोम शब्द, एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, लोकोक्ति, मुहावरे ये मैं नहीं याद कराऊंगा, ये आपको ही करने हैं। मतलब कहने का मतलब ये बेटा कि जो जितनी वोकैबुलरी है ये आप लोगों को याद करनी है ना। तो आप लोग बस ये याद करते चलो, बाकी व्याकरण का मुझ पे छोड़ दो। मैं कोशिश कर रहा हूं सब कुछ कराने की, संधि समास सब करा चुका हूं, कारक करा चुका हूं, संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया, उसके बाद वाच्य करा दिया। आज जो हम करने वाले हैं वर्णमाला सारा कौन सा समझा दिया आपको, है ना, तत्सम तद्भव समझा दिया। आज जो हम करने वाले हैं वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है और उस चैप्टर का नाम है काल। अब काल भी दो होते हैं, एक काल तो वो होता है मौत वाला, तो ये मौत वाला काल नहीं है बेटा। ये काल आपका कौन सा है, ये है आपका काल वो वाला जो हम अच्छे से पढ़ेंगे, जिसे हम कहते हैं समय, है ना। वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य, टेंसेस पढ़े ना हमने, टेंस तो टेंस है, काल मतलब टेंस। तो आपको शॉर्टकट में बताऊं तो शॉर्टकट ये है, काल इज इक्वल टू समय। कि काल क्या है, काल की डेफिनेशन क्या है, तो आप शॉर्ट में कह सकते हो काल इज इक्वल टू समय। काल इज इक्वल टू क्या है बेटा, समय। तो शॉर्टकट है इसका, काल इज इक्वल टू समय। तो बस आपको अगर ये पता है कि काल इज इक्वल टू समय, तो आपको कुछ करने की नीड नहीं है, आप तुरंत बता दोगे काल इज इक्वल टू समय। अब इसका मतलब क्या हुआ कि यार सिंपल से अगर डेफिनेशन आपको लिखनी हो तो आप लिख सकते हो क्रिया के जिस काल रूप से। चलो मैं डेफिनेशन लिख देता हूं आप लोगों के लिए, वैसे जरूरत नहीं थी बट फिर भी जो बच्चे लिखना चाहते हैं वो लिख सकते हैं, ठीक है। नोट्स अगर बना रहे हो तो अच्छे से बनाओ। क्रिया के जिस काल रूप से, क्रिया के जिस काल रूप से उसके होने के समय का, क्रिया के जिस काल रूप से उसके होने के समय का बोध हो उसे काल कहते हैं। बोध हो उसे काल कहते हैं। समझ गए क्या कॉन्सेप्ट है? कॉन्सेप्ट सिर्फ बच्चों वाला छोटा सा है, और वही कॉन्सेप्ट ये है आपका कि जिस भी काल के जिस रूप से उसके होने के समय का बोध हो, कि भाई वो पहले हुआ है, अभी हुआ है या बाद में होगा, वो क्या है, वो आपका काल है। तो इतनी सी आपकी कॉन्सेप्ट है, आपका समझना है आपको काल क्या होता है ना। तो जब भी काल इज इक्वल टू समय, आपको समय का पता चल रहा हो कि क्रिया जो हो रही है वो कब हो रही है, हो चुकी है, होगी या होने वाली है। तो ये आपको समझना है और यही क्या है आपका काल है। अब काल के कितने प्रकार होते हैं तो सभी बच्चे पढ़े हुए, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर सभी जानते हो टेंसेस। लेकिन बेटा इतना आसान नहीं है ये टॉपिक, आप समझते हो आसान है नहीं। तो मैं बताता हूं काल के कितने प्रकार होते हैं। काल के 3 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं बेटा, काल के 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? सबसे पहले सबसे पीछे वाला मतलब भूतकाल, जिसे आप इंग्लिश में पास्ट बोलते हो बेटा। फिर आता है वर्तमान काल, जिसे आप इंग्लिश में प्रेजेंट बोलते हो। फिर आता है भविष्य काल, जिसे आप इंग्लिश में फ्यूचर बोलते हो, क्योंकि ये चीजें आपको हिंदी से ज्यादा अंग्रेजी में याद है, ठीक है। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर बचपन से पढ़ता है हम लोग, है ना। तो भूतकाल यानी कि पास्ट, वर्तमान काल यानी कि प्रेजेंट, और भविष्य काल मतलब फ्यूचर। ये आपको कॉन्सेप्ट है, ये आपको पता होना चाहिए, लेकिन इतना आसान नहीं है। इसके एक एग्जांपल देता हूं जिससे आप समझ पाओ कि ये है क्या। मैंने बोला हिमांशु स्कूल जाता था। तो जाता था यानी कि पुराने समय की बात चल रही है, पता चल गया कि वही पहले बचपन में सभी लोग स्कूल जाते हैं ना। तो हिमांशु स्कूल जाता था। हिमांशु कौन? आपके सर, टीचर, मैं हूं हिमांशु, है ना। हिमांशु श्रोते नाम लिखा है मेरा। तो हिमांशु स्कूल जाता था। बचपन में कहां जाता था हिमांशु? स्कूल जाता था। सिंपल सी बात है। अब क्या है, अगर ये इसका एग्जांपल दूं तो हिमांशु कोचिंग जाता है। हिमांशु कोचिंग जाता है।
तो जाता है मतलब वर्तमान समय की बात चल रही है कि इस समय हिमांशु कहां जाता है, कोचिंग जाता है। क्यों भाई, कोचिंग में जॉब कर रहा हूं, पढ़ा रहा हूं, ट्यूशन पढ़ा रहा हूं, और ट्यूशन कहां पढ़ाता हूं, कोचिंग में पढ़ाता हूं, बच्चों को वर्दी दिलाता हूं, यूपी पुलिस में, एसएससी में, सब में जॉब दिलवाता हूं बच्चों को, तो उसके लिए पढ़ाने जाना होता है, और पढ़ाने कहां जाता हूं, कोचिंग जाता हूं। तो इस समय हिमांशु कहां जाता है, कोचिंग जाता है। तो वर्तमान काल की बात हो रही। भविष्य, भविष्य, हिमांशु अयोध्या जाएगा, राम मंदिर बन रहा है भाई, क्या बन रहा है। तो अभी तो मैं होके आया था वैसे 1-1.5 महीने पहले, तब मंदिर का काम चल रहा था बड़े जोरों शोरों में, लेकिन अभी बनके तैयार हो जाएगा। 22 जनवरी को उद्घाटन है ना, तो प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी, भगवान स्थापित हो जाएंगे, उसके बाद फिर जाएंगे घूमने। तो हिमांशु कहां जाएगा, अयोध्या जाएगा, अभी गया नहीं, जाएगा, यानी कि आने वाले समय की बात चली। तो ये क्या हो गया, भविष्य काल। तो पहले ये समझना था, जब बीते हुए समय की बात चल रही होती है भूतकाल, जब इस समय की बात चल रही होती है वर्तमान काल की, इस समय हिमांशु कोचिंग जाता है, और जब आने वाले समय की बात चलेगी तो भविष्य काल। ये तो आप सबको पता भी है वैसे, है ना। दिक्कत कब पड़ेगी, जब इनके प्रकार की बात चलेगी। तो सबसे पहले आपको पूछा जाएगा काल के कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार होते हैं, भूतकाल, भविष्य काल, वर्तमान काल। इसके बाद बात करें भूतकाल के कितने प्रकार होते हैं, तो याद रखना भूतकाल 6 प्रकार में डिवाइडेड है। कितने प्रकार में, 6 प्रकार में डिवाइड है। 6, 1 2 3 4 5 6, कितने प्रकार में, 6 प्रकार में। और कौन कौन से 6 होते हैं, सबसे पहला तो एक ही है भाई, सामान्य भूतकाल। सबसे पहला क्या है, सामान्य भूतकाल, सामान्य भूतकाल। दूसरा है बेटा आपका, दूसरा है आपका आसन्न भूतकाल। कौन सा, आसन्न भूत, अरे भूकाल लिख दिया मैंने तो, आसन्न भूतकाल। ऐसी कभी गलती हो जाए तो प्लीज माइंड मत करना, क्योंकि हम लिख रहे होते हैं तो हम लोग देख नहीं रहे होते, हम लोग बस लिखे जा रहे होते हैं। तो अगर ऐसी कभी गलती हो तो आप लोग उसको माइंड मत करना, ठीक है बेटा। आसन्न के बाद आप लिख लो पूर्ण भूतकाल। पूर्ण भूतकाल बेटा ऊपर से उतार लेना। चौथा है अपूर्ण भूतकाल, क्योंकि वीडियो की लंबाई ना बढ़े इसलिए कम से कम लिख रहा हूं, और ऊपर से नीचे कॉपी करना, ये लगा लो। इसका मतलब भी क्या होता है, ऊपर से नीचे कॉपी करना है, ठीक है बेटा। पांचवा क्या आएगा, अपूर्ण भूतकाल के बाद आएगा संदिग्ध भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल। और छठा होता है सबसे इंपॉर्टेंट, ये बहुत पूछा जाता है, हेतु भूतकाल, हेतु मद भूतकाल, ठीक है बेटा। कितने प्रकार के हो गए, 6 प्रकार। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बन गया कि भाई भूतकाल कितने प्रकार का होता है, 6 प्रकार का होता है। अब वर्तमान काल पे आ जाओ, वर्तमान काल कितने प्रकार का होता है, तो वर्तमान काल 5 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, 5 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है, ध्यान से समझना। सबसे पहला होता है सामान्य भूतकाल। कौन सा, सामान्य वर्तमान काल, सॉरी भूतकाल बोल रहा था, सामान्य वर्तमान काल। दूसरा होता है बेटा आपका सामान्य वर्तमान काल के बाद अगर मैं बात करूं तो इस हिसाब से चलते हैं, इसमें आसन्न भूतकाल नहीं होता, इसमें आसन्न भूतकाल नहीं होता, बाकी सब सेम है। इसके बाद होता है पूर्ण भूतकाल, तो आसन्न हटा दो, क्या बचा, पूर्ण वर्तमान काल। तीसरा सेम अपूर्ण वर्तमान काल। चौथा सेम संदिग्ध वर्तमान काल, बस एक गायब हो गया आसन्न वाला, बाकी सब कुछ अब तक सेम चल रहा है, संदिग्ध वर्तमान काल। और पांचवा इसमें होता है संभाव्य वर्तमान काल। कौन सा, संभाव्य वर्तमान काल, संभाव्य वर्तमान काल। अब आ जाओ बेटा भविष्य काल पे। भविष्य काल कितने प्रकार का होता है, तो भविष्य काल आपका 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है। पहले प्रकार बता रहा हूं, फिर ये क्या होते हैं ये भी आपको समझा दूंगा, टेंशन मत लो। पहले प्रकार समझ लो, चार्ट बना लो, उसके बाद इनको सबको एक एक एग्जांपल से समझा दूंगा। तो अगर हम बात करें भविष्य काल की, तो भविष्य काल 3 प्रकार का होता है। पहला सामान्य भविष्य काल, सामान्य भविष्य काल। दूसरा आपका होता है संभाव्य भविष्य काल, संभाव्य भविष्य काल। और तीसरा होता है आपका हेतुमद भविष्य काल, हेतुमद भविष्य काल। तो पहले इसका आप लोग क्या करो, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो आप ले लो, उसके बाद मैं आपको एक एक करके समझाता हूं कौन सी चीज क्या है। पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लो। ये आपके टोटल आपके जितने प्रकार होते हैं, भविष्य काल, वर्तमान काल, भविष्य काल, सब भूतकाल सब बता दिया। फिर भूतकाल के कितने होते हैं, वर्तमान काल के कितने होते हैं, भविष्य काल के कितने होते हैं, ये भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब आते हैं बेटा एक एक करके कॉन्सेप्ट समझते हैं। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि अगर हम बात करें भूतकाल की, तो भूतकाल से पीछे पे चलते हैं, आगे धीरे धीरे आगे तक चलते चले जाएंगे, हम लोग सबको समझेंगे, ठीक है। तो सामान्य भूतकाल क्या है,
तो शॉर्टकट में समझाता हूं, यही समझाता हूं, सब कुछ छोटा छोटा करके लिखता हूं, बस सुनना, मुझे सुनना ज्यादा ध्यान देना, लिखने पे कम ध्यान देना। सुनोगे तो ज्यादा समझ में आएगा। मैंने सिंपल सा एक सेंटेंस बोल दिया। क्या बोल दिया? मैंने बोल दिया हिमांशु ने पत्र लिखा, हिमांशु ने खाना खाया, हिमांशु ने पानी पिया। यानी कि मैंने सिंपल सा एक क्वेश्चन आपको एग्जांपल दे दिया। एग्जांपल समझाता हूं। हिमांशु का एच लिख रहा हूं, ठीक है, एच ने शॉर्ट में लिख देते हैं। हिमांशु ने पत्र लिखा, हिमांशु ने पत्र लिखा। तो किसकी बात चल रही है बेटा? सामान्य भूतकाल की। भूतकाल में लिखा ना, हिमांशु ने पत्र लिखा, लिख रहा है, लिखता है, ऐसा कुछ लिखा। हिमांशु ने पत्र लिखा यानी कि पत्र लिखा होगा किसी को, तो जिसको लिखा होगा, हिमांशु ने पत्र लिखा, तो क्या हो गया? सामान्य भूतकाल। तो आपकी ट्रिक बताता हूं। कभी भी किसी भी सेंटेंस में, कभी भी किसी सेंटेंस में ऊपर लिखूंगा हमेशा ट्रिक, आ, बड़ा आ, बड़ी ई और ए। कभी भी एंड में देखो लिखा, क्या आ गया? आ। क्या आ गया? ए। आ। पिताजी मार्केट गए, क्या आ गया? ए। क्या आ गया? ए। माताजी मंदिर गई, क्या आ गया? ई। तो कभी भी आपको बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ी ए एंड में लिखा दिखाई दे, चिन्ह दिखाई दे, तो आप पहचान कर लेना वो कौन सा है? सामान्य भूतकाल है। कौन सा है? सामान्य भूतकाल है। इसमें कोई दिक्कत? ट्रिक बता दी मैंने आपको। ट्रिक पे फोकस करोगे, आंसर हमेशा सही आएगा। ठीक है, ट्रिक पे कोई दिक्कत नहीं है। अगले पे आ जाओ। आसन भूतकाल का मतलब सामान्य भूतकाल जो हो चुका है, जो अभी अभी हुआ या हो चुका है, आप उसको समझ लो। जो हम कर चुके हैं पहले, वो आपको देखते पता चल जाएगा वो क्या है। सामान्य भूतकाल पहचान बता दी, एंड में ई आ रहा होगा, ये आपकी पहचान है। आसन भूतकाल क्या होता है? आसन भूतकाल वो होता है जो अभी अभी खत्म हुआ है, मतलब जस्ट अभी खत्म ही होकर चुका है, जस्ट अभी खत्म ही होकर चुका है। इसकी अगर मैं बात करूं, इसकी पहचान क्या है? इसकी पहचान ये है, ट्रिक ये है। आप ट्रिक बताता हूं पहले, फिर इसको वो भी बताता हूं। मैंने लिखा आ है, ई है, ए है, मतलब अब तक हम सर्च कर रहे थे आ ई ए। अब अगर आ ई ए की जगह है और लिख जाए तो वो क्या हो जाएगा? वो आपका आसन भूतकाल हो जाएगा। आसन भूतकाल कैसे हो जाएगा? अभी मैंने बोल दिया, मैंने आपसे बोल दिया मैं नैनीताल से लौटा हूं, मैं नैनीताल से लौटा हूं, तो लौट के आ गया हूं ना, लौट के आ गया हूं, यानी कि बात तो भविष्य पुराने समय की कर रहा हूं कि मैं कहां से लौट के आया हूं, तो मैं आ चुका हूं। आ चुका हूं बोलूं या आ गया हूं बोलूं, तो या हूं, आ हूं, ई ही, आ है। यानी कि जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आ जाएगा तो वो क्या हो जाएगा? आसन्न भूतकाल। जैसे मैंने बोल दिया, चलो मैं लिखता हूं, एच यानी कि हिमांशु पढ़ाकर आया है, एच पढ़ाकर आया। एग्जांपल भी दे देता हूं ताकि एग्जांपल से आप ज्यादा जल्दी समझते हो। एच पढ़ाकर आया है, तो आप एग्जांपल से समझ गए। पढ़ाकर आया है यानी कि पढ़ाकर आ चुका है ना, या मैं चुका है, चुकी ही लिखा मिल जाए कि वह पढ़ाकर आ चुका है, यानी कि काम हो चुका है, उसको पढ़ाकर आया है। तो आसन भूतकाल आया है, आ है, ई है मिलेगा, ए है, आ है, ई है, ए है। आ ई ए मिल रहा है, सामान्य भूतकाल। इसी में है अगर और लगा दिया तो क्या हो गया? आसन भूतकाल। इसलिए मैंने इस तरीके से लिखा है ताकि आपको समझ में आ जाए। अब पूर्ण भूतकाल क्या है? पूर्ण का मतलब क्या होता है? पूरा। देखो आसन जो भी अभी अभी हुआ है, आसन मतलब जो अभी अभी हुआ है, निकट ही हुआ है, अभी खत्म ही हुआ है, तो वो आसन भूतकाल। सामान्य तो सामान्य है। पूर्ण मतलब नाम से पता चल, नाम से आप पहचान जाओगे। पूर्ण मतलब जो पूर्ण हो चुका है, जो कार्य पूरा हो चुका है, वो आपका क्या कहलाएगा? वो आपका पूर्ण भूतकाल कहलाएगा। जैसे मैंने बोल दिया एच ने पत्र लिखा था, एच ने पत्र लिखा था, हिमांशु ने पत्र लिखा था, तो पत्र लिखा था यानी कि पत्र लिख चुका है ना वो, तो ये क्या हो जाएगा? अब आपको पता है सामान्य भूतकाल में, पूर्ण भूतकाल में बड़ा डाउट होता है कि सर एच ने पत्र लिखा और एच ने पत्र लिखा था, इसमें डिफरेंस ही क्या है? सेम ही तो है। एच ने पत्र लिखा, सर काम तो पूरा हो गया, एच ने पत्र लिखा। पिताजी टहलकर आए, तो पिताजी टहलकर आए, सर कार्य तो पूरा हो गया। तो बच्चा सोचता है कि सर ये पूर्णकाल है या पूर्ण भूतकाल है, सामान्य भूतकाल। कुछ लोग पूर्ण बोले, सर कार्य तो पूरा हो गया, टहलकर आ गए, तो बच्चा क्या लगाया जाता है? सामान्य पूर्ण भूतकाल लगाया। लेकिन एक बात ध्यान रखना बेटा, जब भी पूर्ण लिखा होगा ना, तो समझ जाना बहुत समय पहले की बात चल रही है, मतलब अभी अभी की बात नहीं चल रही। वो काम हाल फिलहाल में पूरा नहीं हुआ है, हो चुका है, उससे समय हो चुका है। जैसे हमारा देश 15 अगस्त को आजाद हुआ था, तो इस समय कितने साल पहले हो चुका है ना, आपको पता है। जो कार्य पहले हो चुका है, जिसको समय हो चुका है काम को पूरे हुए में, वो पूर्ण भूतकाल में आएगा। और जिसका भी आपको पता है कि अभी एच ने पत्र लिखा, तो या तो समय की जानकारी ना हो, आपको ये पता ही ना हो कि भाई कितनी देर पहले हुआ है, वो किस में आएगा? सामान्य भूतकाल। जिसका आपको पता है एच ने पत्र लिखा था, तो ये आपको पता चल गया कि बहुत समय पहले की बात चल रही है। एच ने पत्र लिखा तो आपको लग रहा है अभी भी हुआ,
तो जिसमें आपको समय का अवधि पता ना हो वो सामान्य भूतकाल में आता है, जिसमें आपको पता है कि बहुत पहले हो चुका है। एच ने पत्र लिखा था, एक जमाने पहले की बात, एक राजा हुआ करता था, तो मैं सबको पता चल गया कि ये पूर्ण भूतकाल की बात चल रही है। तो जब बहुत समय पुरानी की बात चल रही है, ध्यान रखना, जब बहुत समय पहले की, इसमें दिक्कत होती है बहुत सामान्य भूतकाल में, पूर्ण भूतकाल में। तो जब बहुत समय पहले की बात चल रही है तो पूर्ण भूतकाल। पहचान क्या है? सेम चीज, आ ए लिखाया है ना आपको अभी, बस वही याद रखना है। बस अब क्या होगा, अब आ के बाद था आ जाएगा, आ था, ई थे, ए थे। यानी कि जब कभी भी आपकी ट्रिक ये है, आ ई आएगा सामान्य भूतकाल, आ है ई है आएगा आसन भूतकाल, आ था ई थे ए थे आएगा पूर्ण भूतकाल। एच ने पत्र लिखा था, तो एंड में क्या आ गया? आ था। ट्रिक भी लिख रहा हूं साथ साथ, और आपको एग्जाम्पल से ही बता रहा हूं ताकि आपको अच्छे में समझ में। ठीक है बेटा, अब क्या आ गया? अब आ गया अपूर्ण भूतकाल, जब काम का बारे में पूरा नहीं हुआ हो, जब काम पूरा ना हुआ हो तब वो क्या कहलाता है? अपूर्ण भूतकाल। जैसे एच यानी कि हिमांशु, एच पत्र लिख रहा था, एच पत्र लिख रहा था। अब रहा था, ट्रिक यही है। ट्रिक क्या है? जब कभी भी रहा था, रही थे, रही थी, रहे थे, समझ गया? जब भी रहा दिख जाए, रहा था, रही थी, रहे थे, जब भी आ जाए समझ जाना वो क्या है? अपूर्ण भूतकाल है। क्यों? क्योंकि काम हो रहा था, अब वो पूरा हुआ नहीं हुआ इसके बारे में आपको जानकारी नहीं है। तो आधा तो हो गया, क्योंकि लिख रहा था मतलब कार्य शुरू तो हो गया, लेकिन वो पूरा हुआ या नहीं हुआ इसके बारे में आपको नहीं पता। मैं कविता लिख रहा था, कवि कविता लिख रहा था, अब कविता उसने पूरी लिखी नहीं लिखी आपको पता है क्या? नहीं पता। मैं पत्र लिख रहा था, हिमांशु पत्र लिख रहा था, अब उनने पत्र पूरा लिखा या बीच में छोड़ दिया, फाड़ के फेंक दिया, क्या पता? बात समझ रहे हो? तो जिसके बारे में आपको पूरी जानकारी ना हो, अपूर्ण हुआ या नहीं हुआ पूरा ये नहीं पता, लिख रहा था उस समय लिख रहा था, अब मुझे नहीं पता उसके बाद वो पढ़ रहा था या नहीं पढ़ रहा था, तो वो क्या हो जाएगा? वो आपका अपूर्ण भूतकाल हो जाएगा। ये आपकी पहचान है। पहचान क्या है? रहा था, रही थे, रहे थे आपको लिखा मिलेगा, तो आप समझ जाओगे वहां क्या होगा? आपका अपूर्ण भूतकाल होगा। अब क्या आ गया? संदिग्ध भूतकाल। संदिग्ध भूतकाल का मतलब क्या है? कि जिसमें आपको डाउट है, जिसमें आपको डाउट है। संदिग्ध का मतलब भी क्या होता है? बोले सर ये आदमी संदिग्ध लग रहा है, इस पे मुझे शक हो रहा है। शक होना, संदिग्ध मतलब शक होना, तो आपको शक है, आपको कंफर्म नहीं है। जिसमें आपको कंफर्म ना हो वो होता है संदिग्ध भूतकाल। जैसे मैंने आपसे बोला कि एच यानी कि हिमांशु पत्र लिख चुका होगा, एच पत्र लिख चुका होगा, ट्रेन जा चुकी होगी, ट्रेन जा चुकी होगी, माताजी खाना बना चुकी होंगी। मैं अपने कोचिंग में हूं और मुझे नहीं पता भाई मम्मी कहां है मेरी, या आप लोग अपने कोचिंग में हो, अपने घर पे हो, अपने यहाँ रूम पे लेके रह रहे हो मान लो, है ना, या आप लोग मेरी लाइव क्लास देख रहे हो, मम्मी आपकी रसोई में गई है, तो आपने अंदाजा लगाया कि यार मम्मी 8 बजे वहां गई थी। कहां गई थी 8 बजे? बोले सर मम्मी गई थी किचन में मेरे सामने, अब तक सब्जी बन चुकी होगी। आप अंदाजा लगा रहे हो, है ना, तो आपको कंफर्म नहीं है कि बनी या नहीं बनी, तो आपको क्या है, लेकिन पास की बात चल रही है, क्योंकि जब आप देख के आए थे तब मम्मी खाना बनाने गई थी। तो आप यहां बैठे बैठे लाइव क्लास में, मेरी लाइव इस समय मान लो कि 8 बजे लाइव क्लास चलती है, इस समय आप मेरी क्लास देख रहे हो, जो भी समय हो रहा है इस समय मुझे वो नहीं पता कि आप क्लास ले रहे हो, मम्मी खाना बनाने आपके सामने गई थी, तो आप क्या सोचोगे? आप यहां बैठे बैठे अगर सोचोगे क्या सोचोगे? मम्मी ऐसा कर चुकी होंगी। तो जब आपके सोच रहे हो कि ऐसा हो चुका होगा, ये हो चुका था, ये हो चुका है, तो जब भी आपको डाउट होगा किसी चीज में, जब भी आपको डाउट होगा कि ऐसा हो चुका होगा, पहचान यही है कि होगा होगी लिखा मिलेगा। क्या लिखा मिलेगा? संदिग्ध जब भी होगा ना तो हो चुका होगा, होगा होगी, है तो पास्ट की बात, लेकिन लिखा क्या मिलेगा? होगा होगी, क्योंकि एच पद लिख चुका होगा, ट्रेन जा चुकी होगी, माताजी आ चुकी होंगी अब तक, पिताजी, अब मैं कहीं बाहर हूं, मैं कहीं बाहर कहीं घूमने गए, आप लोग कहीं घूमने गए और आप सोच रहे हो कि यार अब रात हो रही है, रात में आप बाहर गए, यार अब तक पापा घर आ चुके होंगे, अब तक पापा घर आ चुके होंगे, तो मैं पापा के लिए कुछ मीठा लेके चलता हूं, है ना। इस तरीके का आप कुछ भी सोच रख रहे हो कि आप कभी आप गए कि यार अब तक चोर भाग चुका होगा, पुलिस वाले बन जाओगे आने वाले समय में, बोले यार आधा घंटा हो गया है तो अब तक वो यहां से, उनने यहां चोरी हुई है तो यहां से वो भाग चुका होगा, इस समय यहां होगा, तो आप सोच रहे हो ना यहां से भाग चुका होगा, जा चुका होगा, आ चुका होगा, ट्रेन जा चुकी होगी, गाड़ी निकल चुकी होगी, टोल टैक्स तक पहुंच गया होगा। तो ये क्या है? ये क्या है? गया होगा। हाँ, चोर टोल टैक्स तक पहुंच गया होगा, जरूरी नहीं चुका होगा, गया होगा। तो चोर अब तक टोल टैक्स पर पहुंच गया होगा, तो आप संदिग्ध भूतकाल की बात चल रही है कि अब तक पहुंच चुका होगा,
तो अब वर्तमान की बात नहीं चल रही है, ये संदिग्ध भूतकाल की बात चल रही है, तो ये संदिग्ध भूतकाल हो गया। तो कभी भी संदिग्ध हो, जब डाउट हो तो क्या कहलाता है, संदिग्ध भूतकाल कहलाता है। अब बच गया हेतु हेतुमत भूतकाल। इसकी सिंपल सी पहचान, इसमें 2 सेंटेंस आएंगे। कभी भी 2 सेंटेंस आ जाए, चाहे वो भविष्य हो चाहे हेतु हेतुमत, जब भी दिख जाए तो हमेशा समझ जाना 2 सेंटेंस आएंगे, 1 सेंटेंस नहीं आएगा। 2 सेंटेंस आएंगे, कभी भी 1 सेंटेंस नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला यदि तुम पढ़ते तो तुम वर्दी पा लेते। तुम्हारे आपके लोगों के जो इस समय चल रहा है उसके हिसाब से चलते हैं कि मैंने लिखा यदि, मैं तो चाहता हूं सब बच्चों के लग जाए, लेकिन जो बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं उनके लिए ये है, उनको बाद में भी यही बोलूंगा कि यदि तुम पढ़ते तो वर्दी पा लेते, तो वर्दी तुम्हारी होती, तुम पेपर क्लियर कर लेते। यदि तुम परिश्रम करते तो पास हो जाते, यदि तुम परिश्रम करते तो पास हो जाते। यानी कि पास्ट में अगर तुमने पढ़ा होता, अगर तुमने मेरी बात मानी होती कि बेटा पढ़ो, लाइव क्लास लो, मैं 2-3 दिन में हिंदी, मेरा सब्जेक्ट मैं रीजनिंग पढ़ाता हूं, मैं हिंदी पढ़ा रहा हूं आप लोग को, इसलिए पढ़ा रहा हूं ताकि आप लोग सिलेक्शन लो, है ना। तो अगर तुम पढ़ रहे हो तो पास हो ही जाओगे। तो मैं बाद में अगर नहीं हुआ, आप लोगों ने थोड़ी सी भी लापरवाही दिखाई, तो मैं क्या बोलूंगा, ये तो बोलूंगा कि अगर तुम पढ़ते, मेहनत करते तो वर्दी पा लेते। तो ये क्या हो गया, हेतु हेतुमत। हेतु हेतुमत का मतलब ये होता है कि पहले जो क्रिया हो चुकी है, अगर तुम पहले वो करते तो ये हो जाता। तो हमेशा इसमें कितने सेंटेंस होंगे, 2 सेंटेंस होंगे। तो हेतु हेतुमत की पहचान क्या है कि भूतकाल में होने वाली थी पर किसी कारणवश, कोई ऐसी क्रिया है कि जो पहले होने वाली थी लेकिन नहीं हुई किसी कारणवश, तो वो क्या कहलाएगी, हेतु हेतुमत। कोई क्रिया जो होने वाली थी लेकिन नहीं हुई किसी भी वजह से, कि आप नहीं पढ़ पाए, अगर आप पढ़ते तो हो जाता, नहीं पढ़ पाए तो नहीं हुआ, तो खत्म हो गई बात। तो होने वाली थी लेकिन नहीं हो पाया, अगर तुम पढ़ते तो वर्दी पा लेते। तो ये होने वाली थी लेकिन नहीं हुई, किसी वजह से आप नहीं पढ़े, जो भी रीजन रहा, कोई तबियत खराब हो गई, जो भी रहा, तो वो क्या कहलाएगी, हेतु हेतुमत। हेतु हेतु का मतलब ही क्या है, हेतु मतलब होता है कारण। हेतु का मतलब क्या होता है, कारण। बात समझ गए आप लोग। पढ़ने हेतु बाहर जा रहा हूं, मतलब पढ़ने की वजह से, पढ़ने के कारण मैं बाहर जा रहा हूं। तो हेतु का मतलब क्या होता है, कारण। तो किस भी कारण की वजह से जो कार्य हो चुका है या जो कारण होने वाला था जो नहीं हुआ, वो क्या कहलाएगा, हेतु हेतुमत भूतकाल कहलाएगा। आई होप ये समझ में आपकी आ गया होगा। अब आ जाओ बेटा वर्तमान काल पे। सबसे पहला वर्तमान काल क्या है, पहचान क्या है वो समझ लो। तो सबसे बड़ी पहचान, कभी भी आपको ताहे तीहे लिखा मिल जाए। प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ते थे ना, ता है, ती है, ते है, सबने बच्चों ने बचपन में याद किया होगा, आपने थोड़ी बहुत भी इंग्लिश पढ़ी है तो 10th-12th में। सामान्य वर्तमान काल, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हमने पढ़ा था ना, ता है, ती है, ते है, जब भी होता है, रहा है, रही है, इज ए मार, सबने पढ़ा होगा बच्चों में। मुझे ऐसा लगता है कि सबने डेफिनेटली पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो मैं हिंदी में पढ़ा देता हूं आपको, बाकी टेंस इंग्लिश में भी सेम ही होते। तो ता है, ती है, ते है, मतलब जब भी एंड में ता है, ती है, ते है आ जाए, आप समझ जाओ कौन सा है वो, सामान्य वर्तमान काल है। मतलब कैसे, एग्जांपल लेते हैं, टेंशन को ले लो। मैंने बोला एच, वही हिमांशु को लेके चलते हैं, वही एग्जांपल लेके चलते हैं। एच पत्र लिखता है, एच पत्र लिखता है, तो क्या कर रहा है वो, पत्र लिख रहा है। एच किताब पढ़ता है, एच कोचिंग पढ़ाता है, तो ता है, ती है, ते है जब भी आ जाएगा क्या हो जाएगा, सामान्य वर्तमान काल हो जाएगा। क्लियर, सिंपल सी पहचान है आपकी, आप देखते ही पहचान जाओगे। ठीक, अब आ गया पूर्ण वर्तमान काल। पूर्ण वर्तमान काल क्या है, जो कार्य पूरा हो चुका है, पूर्ण हो चुका है, अभी अभी पूरा हुआ है, वो आपका किस में आएगा, पूर्ण वर्तमान काल में आएगा। जैसे एच यानी कि हिमांशु अभी उठा है, यानी कि सो के उठ चुका है ना, अभी उठा है वो, तो एच अभी उठा है, एच अभी आया है, एच अभी गया है। तो कभी भी अभी लिखा मिल जाए कि अभी अभी आया है, अभी अभी गया है, तो समझ जाना वो कैसा है, क्योंकि इसे पूर्ण बोलते हैं या तात्कालिक भी बोलते हैं। ठीक है, तात्कालिक पूर्ण को नहीं, पूर्ण को बोलते हैं, सॉरी, पूर्ण में तो काम हो चुका है। तो जो कार्य आपका हो चुका है वो क्या कहलाएगा आपका, वह उठ चुका है, वह अभी आया है, वह अभी गया है। तो ऐसे काल क्या कहलाते हैं, पूर्ण वर्तमान काल। जो अभी अभी पूरे हुए हो, पूरे हो चुके हो, वो क्या कहलाते हैं, पूर्ण वर्तमान काल कहलाते हैं। ठीक है, अब अपूर्ण वर्तमान काल क्या होता है, जो कार्य पूरा ना हुआ हो, जो कार्य पूरा नहीं हुआ। जो हमने यहां किया था वही है कि अपूर्ण में क्या था, एच पत्र लिख रहा था, है ना, एच पत्र लिख रहा था, तो वो सेम चीज है, यहां भी सेम हो जाएगा कि अपूर्ण वर्तमान काल में क्या हो जाएगा भाई, अपूर्ण वर्तमान काल में आपका हो जाएगा, अपूर्ण वर्तमान काल में बेटा हो जाएगा आपका एच पत्र लिख रहा है, मतलब वो इस समय पत्र लिख रहा है, अब आगे लिखता रहेगा या छोड़ देगा ये मुझे नहीं पता, वह गाना गा रहा है,
वह गाना गा रहा है। आप मुझसे पढ़ रहे हो तो वर्तमान में पढ़ रहे हो ना, अब आगे तक मुझे क्या पता, अब इसके बाद आप 1 मिनट बाद चले जाओगे या वीडियो पूरी देखते रहोगे एंड तक, तो मुझे नहीं पता। यानी कि जो कार्य चल रहा है अपूर्ण है, अभी पूरा नहीं, वीडियो खत्म नहीं हुई मेरी, तो कार्य चल रहा है लगातार, मैं पढ़ा रहा हूं तो अभी खत्म तो नहीं किया मैंने, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका अपूर्ण वर्तमान काल में आएगा कि वर्तमान में चल रहा है, मैं पढ़ा रहा हूं। कोई कह के चला जाए कि हिमांशु सर पढ़ा रहे थे, पढ़ा रहे, अब वो तो फिर आगे बात हो जाएगी, पढ़ा रहा है, एच पत्र लिख रहा है, आप पढ़ रहे हो, तो इस समय आप पढ़ रहे हो, आगे का मुझे नहीं पता है ना कि आगे आप पढ़ोगे नहीं पढ़ोगे, वीडियो में तो यहां बैठा हूं, अब मुझे क्या पता मेरी पूरी वीडियो देखोगे बीच में चले जाओगे, है ना। कोशिश तो मैं यही करता हूं कि आप पूरी एंड तक देखो, क्योंकि हर चीज काम की है, लेकिन फिर भी कुछ बच्चों को काम आ गया, किसी को कॉल आ गई तो वो एक अलग बात है, इमरजेंसी कुछ है तो, वरना तो पूरा ही बच्चा देखेगा, वैसे उम्मीद करता हूं उनसे। आ जाओ बेटा अगले पे, संदिग्ध वर्तमान काल। संदिग्ध मतलब शक, जब आपको डाउट हो, जब आपको डाउट हो। मैंने मान लिया, मैंने संदिग्ध का मतलब क्या, मैं आपको एग्जांपल देता हूं, बच्चे पढ़ रहे होंगे, बच्चे पढ़ रहे होंगे, मतलब फिर से वही होंगे वही सेम चीज प्रोसीजर है, जो वहां बताया वही यहां करेगा। होंगे मतलब कि भाई मुझे नहीं पता भाई ऐसा हुआ या नहीं हुआ, बच्चे पढ़ रहे होंगे, मुझे, मैं मान के चल रहा हूं कि आप लोग पढ़ रहे होंगे, इस समय आप लोग मेरी वीडियो देख के नोट कर रहे होंगे, मैंने लिख लिया जो मैं लिख रहा हूं बच्चे नोट कर रहे होंगे, तो संदिग्ध हो गया, मुझे डाउट है कि कुछ लिख रहे होंगे या नहीं लिख रहे होंगे, तो मुझे क्या है बेटा, डाउट है। और जब डाउट होगा, वर्तमान की बात चल रही है कि आप लोग इस समय लिख रहे होंगे, मम्मी इस समय खाना बना रही होंगी, पापा इस समय घूम रहे होंगे, तो मैं इस समय क्या, संदिग्ध है और वर्तमान की बात कर रहा हूं, तो क्या हो जाएगा, संदिग्ध वर्तमान काल। बात समझ में आ गई, आगे आ जाओ। संभाव्य भविष्य, संभाव्य वर्तमान काल क्या होता है, जिसकी आपको संभावना हो, क्लियर ना हो कि शायद आप वीडियो पसंद कर रहे होगे, शायद मेरा पढ़ाना आपको अच्छा लग रहा होगा, ठीक है। यानी कि जिसमें मुझे डाउट हो, जिसकी मुझे क्लियर ना हो, संभावना हो, तो कि आप, वैसे तो मैं सोच के चलता हूं बच्चा, लेकिन फिर भी कुछ, अब हर इंसान का अलग माइंड है, तो मैं संभावना कर रहा हूं कि 90% बच्चा मेरी वीडियो को पसंद कर रहा होगा, तो मेरी वीडियो को आप पसंद करो, तो ये क्या हो गया, मैं वर्तमान की बात कर रहा हूं, लेकिन संभावना है, इसमें भी क्लियर 100% तो नहीं बोल सकता कि जो भी बच्चा देखेगा वो पसंद नहीं करेगा भाई, अलग अलग रीजन है, अलग, हर इंसान का माइंड अलग होता है। टीचर तो सभी अच्छा पढ़ाते हो, हमेशा बोलता हूं, लेकिन आपको किसका समझ में आ रहा है इंपॉर्टेंट है। टीचर कोई बुरा नहीं होता, जो बंदा टीचिंग कर रहा है वो कुछ ना कुछ पढ़ा है तभी वो पढ़ा रहा है, ऐसे कोई खड़े होकर तुम पढ़ा के देखो बेटा, पैर कांप जाएंगे, है ना, इतना आसान नहीं होता पढ़ाना। तो जो भी पढ़ा रहा है, टीचर है, वो रेस्पेक्टफुल है। टीचर हमारे धर्म में, सभी धर्म में गुरु को सबसे ऊपर माना गया है, गुरु ही ब्रह्मा गुरु ही विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, है ना। तो आपको पता ही है कि गुरु को सबसे बढ़कर माना गया, तो गुरु को तो रेस्पेक्ट हमें देनी ही देनी है। लेकिन अगर आपको किसी का समझ में नहीं आया, तो इसका मतलब ये नहीं कि गुरुजी गलत है, इसका मतलब है कि आपका माइंड अलग है, तो आपको शायद किसी और का अच्छा समझ में आए। तो इसलिए संभावना है कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है, हो सकता है कि भाई मैं तो अच्छा पढ़ा रहा हूं, मैं तो कोशिश कर रहा हूं अभी तक 100% देने की, लेकिन हमारा माइंडसेट जो आपका और मेरा वो मैच ना कर रहा हो, तो आपको शायद किसी और का और अच्छा समझ में आए, या आपको मेरा अच्छा समझ में आए, किसी और का समझ में ही नहीं आए, तो इसका मतलब ये कोई और अच्छा नहीं पढ़ा रहा, वो भी अच्छा पढ़ा रहा है, लेकिन आपको उसका समझ में नहीं आया, क्योंकि माइंडसेट आप लोगों के अलग है, बस इतना सा फर्क होता है। आ जाओ बेटा, आखिरी 3 चीज खत्म करते हैं आज की वीडियो को। पहला, सामान्य भविष्य काल। अब सामान्य भविष्य काल क्या होता है भाई, जो नॉर्मल सी बात है, जो अभी लिख रहा है कि मैंने लिख दिया, एच पत्र लिखेगा, वही हिमांशु पत्र लिखेगा, जो एग्जांपल चल रहा है उस पर करेंगे, एच पत्र लिखेगा, है ना। तो शॉर्टकट में समझ लो, एगा एगी एंगे, जब भी क्या लिखा मिल जाए, एगा एगी एंगे, वह पत्र लिखेंगे, एच पत्र लिखेगा, वह किताब पढ़ेगी, वह वहां जाएगी, वह खाना खाएगा, वह पानी पिएगा, आप वीडियो लाइक करेंगे, आप कमेंट करेंगे। क्या है ये भविष्य काल की बात कर रहा हूं, सामान्य भविष्य की बात कर रहा हूं कि आप ऐसा करेंगे, है ना। इसमें ताहे तीहे बता ही दिया, इसमें एंगा एंगी का होता है, ठीक है, कि आप वीडियो लाइक करेंगे, आप कमेंट करेंगे, आप वीडियो शेयर करेंगे, तो ये क्या हो गया, ये सब भविष्य काल की बात हो गई, सामान्य भविष्य की बात हो गई, ठीक है। अब आता है संभाव्य भविष्य काल। संभाव्य का मतलब ही होता है संभावना, जैसे कि मैंने आपको बताया कि शायद मैं मैथ भी पढ़ाऊंगा, शायद मैं मैथ पढ़ाऊंगा। तो क्या हो गया कि अगर मुझे समय मिला, तो बच्चे मुझसे काफी कह रहे हैं सर प्लीज मैथ पढ़ा दो, तो मुझे मौका मिला, क्योंकि मैंने एक आध वीडियो मैथ की पढ़ा दी थी, प्रोबेबिलिटी पढ़ाई थी, प्रोबेबिलिटी एक चैप्टर है प्रायिकता, वो पूरा चैप्टर मैंने पढ़ाया था। तो बच्चों को लगा कि ठीक है सर आप मैथ भी पढ़ा दो, तो मैं टाइम नहीं मिल पा रहा, वरना मैं कोशिश करूंगा। तो शायद अगर मुझे समय मिला, आप लोगों ने प्यार दिया, आपने वीडियो लाइक करी, तो मैं क्या करूंगा,
मैं आपको मैथ भी पढ़ाऊंगा। तो शायद मैं मैथ पढ़ाऊंगा। तो शायद संभावना जब आ जाएगी, जब ज्यादा संभावना वाले में शायद लिखा होगा या आपको शायद का सेंस निकल के आ रहा होगा, तो वो क्या हो जाएगा आपका संभाव्य भविष्य काल। आखिरी क्या बचा, हेतु हेतुमत। हेतु हेतुमत की पहचान क्या है, हमेशा 2 सेंटेंस आएंगे कि यदि एक अच्छा बोल लेते हैं, यदि आप लोग की जॉब लग जाएगी, यदि वर्दी मिल जाएगी या जॉब लग जाएगी, यदि वर्दी मिल जाएगी, कि आप लोग अभी फिलहाल यूपी पुलिस का पेपर है आसपास या जीडी का पेपर है, तो कुछ लोगों ने जीडी में भी हिंदी ली होगी। यदि वर्दी मिल जाएगी तो जल्दी से शादी हो जाएगी। तो ये क्या है, ये हेतु हेतु भविष्य काल है कि अगर वर्दी मिल जाएगी तो शादी हो जाएगी, अगर जॉब लग जाएगी। या फिर लड़कियों के लिए उल्टा कर दो कि कई लड़कियां बड़ी टाइम पे तैयारी कर रही हैं कि यदि वर्दी मिल जाएगी तो अभी शादी रुक जाएगी, और वर्दी नहीं मिली तो शादी हो जाएगी। बेटा तुम लोग को पढ़ने का मौका दिया, तुम्हें पढ़ाया लिखा, तुम नहीं कर पाई तो बेटा उम्र हो रही है, शादी कर लो, वरना दिक्कत जाएगी। लड़कियों के साथ ये भी दिक्कत होती है, घर वाले लड़कियों की शादी करा देते हैं। तो लड़कों के लिए उल्टा है कि बेटा जॉब लगेगी तभी शादी होगी। तो यदि वर्दी मिल जाएगी तो शादी हो जाएगी, वरना आधे लोग तो लटके रह जाएंगे ऐसे ही। लड़की मिलेगी नहीं, अच्छी मिलेंगी तो फिर वो जैसे मिलेंगी शायद आपको पसंद ना हो, सिंपल सी बात है। तो हर इंसान अच्छा होता है, लड़की भी अच्छी होती है, सब अच्छे होते हैं, लड़के भी सारे अच्छे होते हैं, लेकिन वो ये कि आपको कंपेटेबल जैसा आप चाहते हो, आपका सपना होगा राजकुमार। हर इंसान अपने लिए खुद कैसे ही हो, उसको अपने लिए तो बढ़िया वाला इंसान, लड़की को लड़का अच्छा चाहिए, लड़के को लड़की अच्छी चाहिए, खुद कैसा भी, खुद को कोई नहीं देखता। तो वही सिंपल सा मैटर है यहाँ पे। तो आपको क्या करना है कि जॉब करो, अपनी मनपसंद चीज जो आप चाहते हो आपको मिलेगी, मेहनत करोगे तो मिलेगी, मेहनत नहीं करोगे तो सबको मिलती है, शादी तो सबकी होती है ना। तो ध्यान रख लो, ये थोड़ा सा एग्जांपल था कि यदि वर्दी मिल जाएगी तो जल्दी में शादी हो जाएगी, ठीक है। या फिर आप कह सकते हो कि यदि आप लोग वीडियो लाइक करोगे, ज्यादा दोस्तों तक पहुंचाओगे, वीडियो को सब्सक्राइबर बढ़वाओगे और ज्यादा से ज्यादा वीडियो मेरा ग्रो करेगा तो मैं डिजिटल बोर्ड ले आऊंगा। तो शर्त क्या है, डिजिटल बोर्ड तब देखो, आप लोग देखो, प्यार दो तो मैं वीडियो बनाऊं, तो मैं मेहनत करूं, पैसा लगाऊं, आपका मैं अपना पैसा भी लगाऊं, आप लोग देखोगे तो उसका क्या फायदा है ना। तो इसलिए यदि आप प्यार दोगे तो मैं डिजिटल बोर्ड भी ले आऊंगा। तो ये लिखने में जो समय जा रहा है वो नहीं जाएगा, पीपीटी बनी हुई होगी, बस आपको समझाना होगा, तो आपका समय बच जाएगा। क्लियर। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। जितने काल होते हैं, एग्जाम्पल अगर आप आएगा इसमें के क्वेश्चन आएंगे ये कौन से काल है, तो मुझे लगता है अब आप डेफिनेटली बता पाएंगे देखकर कि ये किस काल का होगा। जैसे एक दो आपको, अच्छा पहला क्वेश्चन देखो, इसने क्या पूछा, इसने पूछा भूतकाल के कितने भेद होते हैं। कौन बताएगा मुझे भूतकाल के कितने भेद होते हैं। तो इसको कोई भी बच्चा देख के बता सकता है। कैसे, ये लिखा हुआ है यार, 1 2 3 4 5 6, भूतकाल के कितने भेद होते हैं, 6 भेद। लो पहला क्वेश्चन तो यही बन गया, ये आया हुआ क्वेश्चन है बेटा, मैं देख के बता रहा हूं। तो भूतकाल के कितने भेद होते हैं, बोले 6 भेद होते हैं, मैं तुरंत बता दिया। अब मैंने पूछ लिया आपसे एक क्वेश्चन, इसमें जाने से पहले इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे, मैं नहीं बताऊंगा। श्याम ने गाना गाया होगा, श्याम ने गाना गाया होगा, ये कौन सा वाक्य में प्रयुक्त है। पहला ऑप्शन है आसन्न भूतकाल, दूसरा है पूर्ण भूतकाल, तीसरा है संदिग्ध भूतकाल और चौथा है अपूर्ण भूतकाल। यह आपका आज का क्वेश्चन है, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा इसका आंसर क्या है, ठीक है। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, शुभ रात्रि।